जवाद अहमद सिद्दीकी का ये बिल्डिंग नजर आ रही है। इस बिल्डिंग में रहा करते थे। 2001 में यहाँ से छोड़कर चले गए थे। मौलाना का मकान के नाम से यह बिल्डिंग फेमस थी। मुख्य गेट है, इस पर भी लॉक लगा हुआ नजर आएगा। ये ताला लगा हुआ है। यहाँ पर जवाद के भाई है हमाद, उन्होंने सबसे पहले धोखाधड़ी की। एक निजी बैंक बनाया, करोड़ों रुपए इंदौर, महू और आसपास के लोगों के वो खाकर भाग गए। पब्लिक का पैसा लगाते थे, उसको प्रॉफिट दिया करते थे। काफ़ी लंबा कारोबार चल रहा था यहाँ पर। एक टाइम ऐसा आया कि वो क्लोज करके चले गए। वो तो जब से फरार हुए इधर से, उसके बाद में उनको देखा नहीं गया। आतंकवादी बन गए, मदद कर रहे थे। पूरी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। इनको देश से भगाना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए इन लोगों को। किसी न किसी का यहाँ पर आना जाना रहा है। तो मैं भी काम करती हूँ, मैं काम के सिलसिले में आई थी। मैं तो खुद मिलने आई हूँ, मुझे नहीं माना। मऊ में मौजूद है। ये जवाद अहमद सिद्दीकी का ये बिल्डिंग नजर आ रही है। इस बिल्डिंग में रहा करते थे। 2001 में यहाँ से छोड़कर चले गए थे। यह पूरी बिल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। मौलाना का मकान के नाम से यह बिल्डिंग फेमस थी। ये बहू का कायस्थ मोहल्ला है और इस जगह पर रहा करते थे। आइए हम आपको और दिखा दें। देखिए काफी बड़ी बिल्डिंग है और ये काफी प्रतिष्ठित परिवार भी हुआ करता था महू का। लेकिन जो जवाद के भाई हैं हमाद, उन्होंने सबसे पहले धोखाधड़ी की। एक निजी बैंक बनाया, करोड़ों रुपए इंदौर, महू और आसपास के लोगों के वो खाकर भाग गए। इसके बाद से यह बिल्डिंग लगभग सूनी पड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ का पेंट नजर आ रहा है और यहाँ के गेट पुते हुए नजर आ रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि किसी न किसी का यहाँ पर आना जाना रहा है। लेकिन जवाद अहमद सिद्दीकी यहाँ पर नजर नहीं आए, उनका परिवार नजर नहीं आए। यही पूरा मोहल्ला है, यहाँ पर ही तमाम लोग रहते हैं, यहीं पर वो रहते आए हैं और इसी मोहल्ले में लोग उन्हें जानते भी हैं। तो कुछ लोग उनको पहचानने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। ठीक पड़ोस में ही रहने वाले टेलर मास्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं। मास्टर जी, जवाद अहमद सिद्दीकी यहाँ पर रहते थे, कितने टाइम से गए हुए और क्या था उनका परिवार? सर वो तो यहाँ मौलवी थे, मौलाना थे। उनके वालिद साहब, जवाद स्टूडेंट था उस वक्त, फिर पढ़ के निकल चुका था। उसने इन्वेस्टमेंट का कारोबार किया। उसके अंदर मतलब पब्लिक का पैसा लगाते थे, उसको प्रॉफिट दिया करते थे हर 3 महीने के अंदर। इस प्रकार से चलता रहा। काफ़ी लंबा कारोबार चल रहा था यहाँ पर। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। लोगों को पैसे भी कम देने लग गए, लेट करने लग गए। और एक टाइम ऐसा आया कि वो क्लोज करके चले गए। ये बिल्डिंग कब से बंद है, कब से नहीं खुली है? ये बिल्डिंग जब बना था उसके बाद में इसमें ऑफिस खोला था, साल 1.5 साल पे बाद में। उसके बाद में ये इन्वेस्टमेंट का चलता था, बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ था। तो उसके अंदर वो प्रॉफिट दिया करते थे हर 3 महीने के अंदर। और वो उनके भाई हमाद चलाते थे ये इन्वेस्टमेंट वाला? नहीं, हम्माद नहीं, अहमद तो उनके वालिद साहब का नाम था। जवाद भाई चलाते थे। कोई संदिग्ध गतिविधियां भी नजर आती थी क्या? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं देखा सर। रोज बहुत पब्लिक आती जाती थी। हाँ। पैसा लगाने आते थे, पैसा निकाल डिविडेंड लेने आते थे। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यही चलाते थे जवाद सिद्दीकी? जवाद चलाते थे। वही चलाता था। और तो इसमें उनके खिलाफ एफआईआर है कि उनके भाई के खिलाफ एफआईआर है यहाँ पे? ये सर पब्लिक ने कराई, अब किसने किसके खिलाफ कराई ये आइडिया नहीं। क्योंकि ये तो व्यक्तिगत लोगों का मैटर रहा। पैसा लगाया और निकल गया। अब किसने किसके नाम की कराई ये मालूम नहीं। आखिरी बार कब देखा था इनको, जवाद सिद्दीकी को यहाँ पर? ये सर 2001-2000 के आसपास थे यहाँ पर। उसके बाद में फिर ये काफ़ी टाइम तक के दिखे नहीं, आते जाते रहते थे। फिर क्लोज हो गया वो ऑफिस। अच्छा, ये बिल्डिंग तो बढ़िया रंगी पुती दिख रही है। कौन रहता है? कोई रहता है क्या इसमें अभी? हाँ, इसमें कोई रहते हैं। तो उन्हीं की है बिल्डिंग अभी भी कि बेच दी क्या? ये मालूम नहीं सर, ये तो सब सीक्रेट है, कुछ नहीं पता। पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा क्या हुआ? नहीं, आप तो ठीक पड़ोसी है। नहीं तो मतलब वो आते ही नहीं ना, बरसों होगा उनको देखा ही नहीं है। अच्छा। वो तो जब से फरार हुए इधर से, उसके बाद में उनको देखा नहीं गया। कहीं आते होंगे, अब अपन तो अपने काम में लगे रहते हैं। हाँ। अपनी जगह के ऊपर है, यहाँ कोई आता जाता नहीं देखा गया। तो ऑफिस काय का था यहाँ पर मास्टर जी? वो पैसे लगाया करते थे सर, ये शेयर मार्केट का हिसाब बताते थे। हाँ। उसके अंदर लोग पैसा जमा करते थे और वो प्रॉफिट को बांटा करते थे। ऐसा बोलते हैं कि पैसा डबल करने का झांसा देते थे लोगों को। नहीं, डबल तो क्या होगा, मतलब वो वो तो एक निर्धारित वो दिया करते थे परसेंटेज। हाँ। ऐसा भी सुनने में आया, लोगों को बर्बाद कर दिया कईयों को इन्होंने। ऐसा अब जिनका पैसा डूबेगा वो तो बर्बाद ही होंगे ना सर। गरीब लोगों का पैसा था। हाँ। सक्षम लोगों का भी था, मध्यम श्रेणी के लोगों का भी था। तो अब जिसका भी पैसा जाएगा वो तो एक तरीके से गरीब आदमी तो बर्बाद ही होता।
करोड़ों रुपए लेके बताया उस टाइम पे यहाँ से। हाँ, करोड़ों का बिजनेस तो था, कितना था ये वो लोग जाने, लगाने वाला जानता है। लगाने वाले को भी क्या मालूम किसने लगाया कितना, ये तो ये लोग ही जानते हैं कि इनके पास कितनी रकम जमा थी। ये लोग शिकायत कराई है लोगों ने थाने में? कराई होगी, एफआईआर कराई है। कराई तो होगी। देखिए कुछ और लोग हैं, क्या बता रहे हैं भाईजान आप? हमने तो ये भी देखा कि जिसका नहीं था वो भी बोलते थे मेरा भी लगा भागने के बाद में। अच्छा, इसका कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार तो ठीक था, सबसे सलाम दुआ अच्छी थी, सबसे एक सही का था। इसी वजह से हमारा तो ना कुछ लगा है ना लगा। आपको पता है यहाँ की धोखाधड़ी के पैसे से वहाँ पे कॉलेज खोल लिया, यूनिवर्सिटी? नहीं, ये नहीं मालूम इस चीज़ के मामले में। अच्छा, ये भागे क्यों? यहाँ से भागने की वजह क्या है? भागने की ये वजह कि उनको घाटा आटा गया, इसलिए भागे वो। घाटा होने की वजह से? हाँ, लोगों के पैसे खा के भाग गए। बस। तो देखिए स्थानीय लोग हैं, ये लोग हैं जो जानते हैं इस परिवार को, क्योंकि ये परिवार काफी प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था महू का। देखिए पूरे महू की सबसे पुरानी बिल्डिंग है ये, इतनी बड़ी बिल्डिंग महू में उस जमाने में कुछ भी नहीं हुआ करती थी। देखिए कई सारे गेट है यहाँ पर, जो गेट है वो अंदर से लॉक लगा हुआ है। विवेक यहाँ दिखाएंगे, बंटी मेरा साथी, ये देखिए यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, ये एक साइड वाला डोर है। इसके अलावा आगे भी मेन गेट है, वहाँ भी हम बात करने की, वहाँ भी जाने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि बंद है हर तरफ से, ये बंद नजर आ रहा है। लेकिन देखेंगे कि क्या कोई यहाँ रहता है। जिस तरह से धूल लगी हुई है, देखिए एक और चैनल गेट है वो भी बंद है। इसके अलावा ये वाला चैनल गेट पर भी लॉक लगा हुआ है। ये देखिए, ये जो मेन डोर है, मुख्य गेट है, इस पर भी लॉक लगा हुआ नजर आएगा, ये ताला लगा हुआ है यहाँ पर। इसके पास में एक और चैनल गेट है, छोटा गेट है, उस पर भी लॉक लगा हुआ तो नजर आया है मुझे, लेकिन जाके देखेंगे ये शटर है, आधा खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। जिस तरह से इस पे धूल यदि हम देखेंगे विवेक, तो लग नहीं रहा कि ये धूल 20-25 साल पुरानी है, ये तो ताज़ा धूल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम सफाई भी होती रही होगी, क्योंकि नीचे भी यदि हम देखेंगे तो बिल्कुल भी कचरा नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देखिए, फर्श देखिए, साफ सुथरा नज़र आ रहा है, कचरा नहीं है। यहाँ पर आग जली हुई है, राख पड़ी है, यानी कि कुछ समय पहले ये आग लगाई होगी। इसके अलावा हम दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं, यदि वहाँ कोई गेट है, यदि कुछ ओपन है तो देखेंगे। यहाँ भी एक गेट है, यहाँ भी एक चैनल गेट है विवेक, इस पर भी लॉक लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है, मतलब यहाँ कोई नहीं रह रहा इस वक्त, अंदर गेट बंद है। दादा आप जानते थे जवाद सिद्दीकी को, जो यहाँ रहते थे, मौलाना जी के बेटे? हाँ, ये पहले रहते थे यहाँ। तो क्या थे, क्या काम करते थे वो? ये किसी के पैसे लेके भागे थे पहले यहाँ से। लोगों को पैसे लेके हाँ भागे? हाँ, तो कितने रुपए लेके भागे होंगे? जो नहीं कितने रुपए लेके भागे हैं, तो बहुत सालों से भागे हुए हैं। अब ये वहाँ पर जाके देखिए, आतंकवादी बन गए हैं, मदद कर रहे थे। पूरी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। हाँ, क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए, कितने बड़े समाज के इनको देश से भगाना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए इन लोगों को। इनके तो पिता भी काफी हाँ। नामी व्यक्ति थे। हाँ। उनके नामी थे ना ये, वो थे क्या बोलते, शहर काजी। शेर का जी थे। हाँ, अब आपको कैसा लग रहा है महू का नाम जुड़ने पर इतनी बड़ी घटना में? दुख तो हो हम ही वही रहा तो देखने आए थे कि यहाँ पर क्या हो रही है। होगा। अच्छा, ये पता है कि कौन रहता था पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर? नहीं, बंद पड़ा था, अभी रिपेयर हुआ है कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले रिपेयर हुआ है। हाँ। देखिए बड़ी बात सामने आई है दीपेश, कुछ दिन पहले रिपेयर हुआ है। मैं तो खुद मिलने आई हूँ उनसे। नहीं मतलब कोई रहता होगा ना यहाँ पे? रहते होंगे पर मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद मिलने आई हूँ। मिलने आए हो तो पता तो होगा कि कौन रहता है जिनसे मिलने आए हो? नहीं पता है। नहीं मतलब बता सकते हो आप, ऐसा कुछ वो वाले डर वाली बात नहीं है? अरे तो नहीं मालूम तो कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं तो खुद मिलने आई हूँ, मुझे नहीं मालूम। आप किससे मिलने आए हो? वो एक वो खान कॉलोनी की बाजी रही थी ना, तो उनसे मिलने आई हूँ। क्या नाम है उनका? सईदा। वो यहीं रहती हैं? अभी अभी आई हो रहने। अच्छा, क्या करते हैं ये सईदाबाजी? काम करते हैं। उनके परिवार में और कौन कौन रहते नहीं हैं? मालूम। नहीं पता है। काय का काम करती है सईदाबाजी? झाड़ू पोछा करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे चौकीदार के हिसाब से रहती हैं यहाँ पे? क्या पता, मुझे इतना नहीं मालूम। देखो मैं भी काम करती हूँ, मैं काम के सिलसिले में आई थी हूँ, तो इसलिए मैंने आपको जानकारी दे दी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं ठीक है, मालूम। ठीक है, आप ठीक है।